Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में यूरिन फॉर्मेशन में सेकंड स्टेप जो कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्सक्रीशन जो कि इसका प्राइमरी रूट जो है बॉडी एलिमिनेट सब्सटेंसेस थ्रू द किडनी के द्वारा बॉडी जो होती है सब्सटेंस को एलिमिनेट या रिमूव करती है। मेन फंक्शन जो होता है किडनी का एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट या हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालती है और इसे यूरिन द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि हम किडनी की फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करें, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होती है बेसिकली नेफ्रॉन्स होते हैं और ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं इनके 3 जो होते हैं प्राइमरी रीजन्स जो होते हैं जो कि रीनल एक्सक्रीशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। 3 प्रोसेस जो होती हैं जो कि यूरिनरी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। तो रीएब्जॉर्प्शन जो कि यूरिन फॉर्मेशन की सेकंड स्टेप है। री मीन्स रिपीट, दोबारा या पुनः। एब्जॉर्प्शन मतलब कि समाहित करना या दोबारा अवशेषित। तो रीएब्जॉर्प्शन किडनी द्वारा जो होते हैं बाहर जा रहे यूजफुल सब्सटेंस का दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनको रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। ब्लड प्रेशर को ठीक करने वाली जो मेडिसिन होती है इसी क्रिया को रोकने का कार्य करती है। यदि हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो the process by which the nephron removes water and solutes from the tubular filtrate and returning them to the circulating blood. Selective reabsorption यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रीनल वैक्यूल से, रीनल जो ट्यूब्यूल है इससे अनिवार्य रचक जो होते हैं जल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं शरीर में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह द्रव जो होता है विद्युत अपघट्य संतुलन में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ब्लड की एल्कैलिनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होते हैं जो कि बोमेंस कैप्सूल में एकत्रित होने के बाद में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की सेल्स में ल्यूमन की और जो होते हैं माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। यहाँ पर सुविकसित वेल डेवलप्ड ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, जबकि इसके विपरीत माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा पैकेट होते हैं। माइक्रोविलाई जो होते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट के संपर्क में आने वाले सरफेस रीजन को वृद्धि करते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं कुछ पदार्थों के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड तथा जल जो होता है वो पैसिवली ट्यूबुलर ल्यूमन से एपिथेलियम सेल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो होते हैं वो इंटरसेल्युलर स्पेस में एक्टिव रूप से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सोडियम के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद में क्लोराइड आयन जो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पैसिवली डिफ्यूज़न द्वारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार तीव्र गति करते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल द्वारा रीएब्सॉर्ब किए गए पदार्थ जो होते हैं
पेरीट्यूबुलर कैपिलरी द्वारा ब्लड को लौटाए जाते हैं। एक सामान्य एडल्ट में बोमेंस कैप्सूल में प्रति मिनट लगभग 120 मिलीलीटर नेफ्रिक फिल्ट्रेट उत्पन्न होता है और इस दर से बनने वाले नेफ्रिक फिल्ट्रेट का आयतन प्रति घंटा लगभग 7200 मिलीलीटर। इसमें से केवल 55 मिलीलीटर प्रति घंटा फिल्ट्रेट ही जो होता है यूरिन के साथ बाहर निकलता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि शेष जो फिल्ट्रेट है वो रीनल ट्यूब्यूल द्वारा रीएब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट का 80% जल जो होता है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल द्वारा रीएब्सॉर्ब किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्सॉर्प्शन, जो कि एक पैसिव प्रोसेस होती है। डिस्टल ट्यूब्यूल जो होता है पदार्थों का और अधिक सिलेक्टिव तथा एक्यूरेटली रेगुलेटेड रीएब्सॉर्प्शन होता है। एडीएच हार्मोन जो होते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल की परमिएबिलिटी में जल हेतु वृद्धि करता है। कुछ पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि का सिक्रीशन दूरस्थ नलिकाएं जो होती हैं डिस्टल ट्यूब्यूल द्वारा किए जाने वाले रीएब्सॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव वाटर रीएब्सॉर्प्शन। ब्लड में सामान्य पीएच बनाए रखने के लिए डिस्टल ट्यूब्यूल जो होती हैं इनमें सोडियम आयन के लिए हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज करती है। इस स्थिति में एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन जिसे हम क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरोन, सोडियम आयन के रीएब्सॉर्प्शन में वृद्धि करता है। पदार्थों के प्लाज्मा स्तर के सीमा से अधिक बढ़ने पर या मूत्र के साथ बाहर आने लगते हैं, इन्हें हम कहते हैं थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। शरीर के लिए आवश्यक जो होते हैं एफिशिएंटली रीएब्सॉर्ब किए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जिनमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कीटो एसिड, विटामिन सी और कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड है ना, और सल्फेट जो होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। और कुछ जो होते हैं जो कि लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जिनका कि बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है। फ्रेंड्स, आज हमने यूरिन फॉर्मेशन की सेकंड स्टेप रीएब्सॉर्प्शन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम ट्यूबुलर सिक्रीशन या ऑगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।